बुज़ुर्गों के ज़माने से ये आजमाया हुआ इलाज चला आ रहा है कि मसलो मसलो फूँक दो, पर वो ज़ख्म को ठीक करने का इलाज नहीं है। डोंट थिंक कि वो करने से वो ज़ख्म ठीक हो गया है। ये हाँ, दर्द को उल्लू बनाने का ये अच्छा प्लान है। तो अगली बार दर्द हो तो तुम भी वही करना, जब तक दर्द का ज़ख्म का सही इलाज न आ जाए तब तक भले आप कर सकते हैं, मसलते रहो, आपको अच्छा लगेगा, पर देन डू योर इलाज। दर्द की बात पर अब अंत में अब मैं आता हूँ। बहुत बातें आपको बता दी मैंने। दर्द की बात पर अंत में आपको एक बात और सही ढंग से बता दूं कि दर्द का काम सिर्फ हमारे दिमाग की खतरे की घंटी बजाना भर है। उसके बाद जो टीस बनी रहती है, जो ज़ख्मी अंग के कोशिकाओं के ज़ख्मी होने की वजह से होती है, उसका देखो तो कोई मकसद नहीं रह जाता। उस दर्द को हम खामखा सहते हैं। इसलिए डॉक्टर, जैसे ऊपर मैंने कहा कि दर्द निवारक गोली दे देता है, जो हमारी उस दर्दीली अनुभूति को कम करने में मदद करता है। स्पर्श की अनुभूति का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा निकाला है ब्राइल सिस्टम ने। एक एंड में आपको बताऊं, एक सिस्टम बना है, वो दर्द की अनुभूति, स्पर्श की अनुभूति। स्पर्श एक अनुभूति है, इस पर एक सिस्टम निकाला गया है जिसको ब्राइल सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम जिसको अंधे बिना देखे अपने हाथों की उंगलियों से किताब पर लिखे हुए शब्द पढ़ सकते हैं, उसके लिए अंधों के लिए ख़ास किस्म की एक किताब बनाई जाती है जिसके वर्ड्स जो होते हैं उभरे हुए रहते हैं। वो आगे अपनी उंगली उस पर घुमाते हैं और उनकी संवेदना से शब्द को समझ लेते हैं। ये भी स्पर्श की वजह से हुआ है। परंतु मनुष्य भी कमाल की चीज़ है, कमाल का जीव है। आवश्यकता पड़ने पर वो कमाल के आविष्कार भी कर जाता है। आप देखो कितनी बड़ी बात कर दी। अंधे लोग जो देख नहीं पाते, वो अभी किताब पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर पर फैली त्वचा से लाखों की संख्या में संवेदनशील शिराएं अंदर से निकलकर बाहरी त्वचा, जिसे अंग्रेजी में एपिडर्मिस कहते हैं, की सतह पर आकर हर तरह की संवेदनाओं को पकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। इनमें मुख्य है स्पर्श, दर्द, दबाव और तापमान। स्पर्श भी कई तरह के होते हैं। किसी के सिर्फ स्पर्श मात्र से हम उस बंदे को पहचान जाते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरीके से संवेदनशील होते हैं, जैसे कि उंगलियों के सिरे, फिंगर टिप्स, होंठ, जुबान सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। दबाव भी दो तरह के होते हैं, हल्का दबाव, भारी दबाव। दोनों को ग्रहण करने के लिए अलग अलग शिराएं होती हैं। हल्का दबाव के लिए शिराएं अलग, त्वचा के नज़दीक वाली होती हैं, और भारी दबाव के लिए शिराएं त्वचा के थोड़ा भीतर रहती हैं। त्वचा सबसे पहले तापमान में आए हुए परिवर्तन को नोट करती है। दर्द को भी पकड़ने वाली शिराएं भी ऊपरी सतह में रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा सूर्य के किरण, अब एक इम्पॉर्टेंट बात एंड में बता रहा हूँ कि स्किन इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी। It is not the source, sun and skin। तो स्पर्श जो है, हमारे जानते हैं कि हमारी त्वचा सूर्य की किरणों से मिलकर शरीर के लिए एक बहुत ही आवश्यक विटामिन बनाती है, जिसे हम विटामिन डी कहते हैं, उसका नाम देते हैं। ये हमारी हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक विटामिन है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती रहनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को बाहर खेलने वाले खेल ज़्यादा खेलने चाहिए, क्योंकि उनकी हड्डियाँ विकसित हो रही हैं और विटामिन डी की आवश्यकता उन्हें बहुत रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप में रहना भी ठीक नहीं होता। लोग इस चक्कर में बैठ जाएं, धूप में दिन भर पड़े रहें, वो भी ठीक नहीं होता। बहुत ज़्यादा धूप में रहना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि सूरज की हानिकारक इंफ्रारेड जिस किरणें त्वचा को खराब कर सकती हैं। यहाँ मैं एक और ज्ञान की बात आपको बताना चाहूँगा। लोग बड़ी बड़ी बंद गाड़ियों में घूमते हैं, उनके शीशे चढ़े रहते हैं। ऑफिस में भी बंद कांच की दीवारों के बीच में लगी रहती है, वो बंद का काम करती हैं। खिड़कियों में कांच होता है बहुत बड़े बड़े।
हम ये समझते हैं कि उन्हें उन गाड़ी में भी, ऑफिस में भी सूर्य की धूप और सूर्य की किरणें मिलती हैं तो उनको विटामिन भी मिलता होगा, तो जो है टोटल गलत। हम समझते हैं कि हम गाड़ी में घूम रहे हैं, कांच बंद है, सूरज की किरणें आ रही हैं, हमारे शरीर पर पड़ रही हैं, आप समझते हो चलो हम तो विटामिन डी ले रहे हैं। ऑफिस में भी मोटे मोटे ग्लास होते हैं, हम समझते हैं विटामिन डी हमको मिल जाता है, पर ये गलत है। धूप का स्पर्श सीधा आपकी चमड़ी से होना ज़रूरी है। ये एक नॉलेज दे रहा हूँ उन सब लोगों को जिनको पता नहीं कि आपको सूरज की किरणों के लिए विटामिन डी, जो सूरज की किरणें इज़ द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी। हम गोलियां खाते हैं वो विटामिन सप्लीमेंट्स है, बट सोर्स नहीं है। विटामिन डी बनता है सिर्फ जब सूरज की किरणें आपकी त्वचा पर पड़ती हैं, पर कंडीशन ये है कि डायरेक्ट पड़नी चाहिए, शीशे के माध्यम से नहीं। धूप का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें या तो आपकी अपनी गाड़ी के शीशा नीचे उतार देना चाहिए। ऐसे में क्या करना चाहिए, शीशे का नीचे कर देना चाहिए। अगर वो फ़ायदा चाहते हैं तो ऑफिस में भी खुले आसमान के सामने चंद मिनट धूप सेकनी चाहिए, तभी काफ़ी विटामिन की कभी आपको कमी नहीं होगी। ऑफिस में भी अगर आप दिन भर काम करते हैं, बाहर बैठकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट धूप लीजिए। ये सूर्य की किरणें हमारी त्वचा को मिलकर विटामिन डी बनाती हैं। वो दरअसल इनर्ट अवस्था में रहती हैं, मुक्त अवस्था में रहती हैं, वो इनर्ट अवस्था में रहती हैं। जब रक्त उसे लेकर लिवर में रहता है तो वहाँ पर जाकर वो जागृत, यानी कि वहाँ तो मृत अवस्था में बन जाता है विटामिन डी। वो एक्टिव तब होता है जब खून उसको लेकर लीवर पे लेकर आता है, और लिवर में वो एक्टिव अवस्था में बन जाती है और विटामिन डी बन जाती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाकर रखने का काम करती है। विटामिन डी की कमी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है हमारे शरीर को। हड्डियां खोखली बन जाती हैं, जिनसे हमारे शरीर को बोझ उठाने की शक्ति कम हो जाती है। एक और बात बताऊं एंड में आपको कि डॉक्टर विटामिन डी की जो गोलियां हमें देते रहते हैं आपको, पर विटामिन का असली सोर्स सूर्य देवता है, जो मुफ्त में आपको ये टॉनिक देता है। इसीलिए उनको सुबह उठकर प्रणाम करो, हो सके तो जल अर्पित करो, उन्हें चढ़ाओ, और कोशिश करके 15 मिनट रोज़ धूप में सेक ले लो, जिसे हम सूर्य का स्नान भी कह सकते हैं। विदेशी लोगों को धूप स्नान का बहुत शौक है। घंटों तक पड़े रहते सागर तट पर या स्विमिंग पूल में। अच्छा है, उसे ये सन टैन का नाम देते हैं कि उनको टैन चाहिए, उनकी स्किन वाइट है बहुत, बोलते हैं उनको टैनिंग चाहिए, वो पड़े रहते हैं। लेकिन एक गलती तो वो लोग भी करते हैं कि वो लोग अनजाने में दोपहर 12 बजे तक लेटे रहते हैं। आप देखिए किसी होटल में, 5 स्टार होटल में 12 बजे भी आपको मिलेंगे जो लोग सन टैन कर रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं, सूर्य के दरबार से जो त्वचा के लिए, मतलब 12 बजे तक बैठे रहते सूर्य के दरबार में, जो अच्छा नहीं है। सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 बजे तक की, लेकिन दोपहर 2 बजे हानिकारक, 12 बजे हानिकारक हो जाती है। सो बचो उनसे। क्या आप जानते हैं, ये लास्ट मेरा एक आपसे कहना है कि आप जानते हैं कि जैसे त्वचा हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बरकरार रखती है, वैसे ही बाहर के पानी को भी अंदर नहीं आने देती, वरना समुद्र, स्विमिंग पूल में तैरने वाले तो पानी से भर जाएं। हम कह सकते हैं कि हमारी त्वचा इस तरह से वाटरप्रूफ है। ये तो हम भी देखते हैं, हम भी सोचते हैं कि हम गंदे गंदे पानी में, कभी कभी हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, हमारी त्वचा तो पूरी एक्सपोज्ड है, तो क्या पानी अंदर नहीं घुस जाता? इतने छेद हैं उसमें, लेकिन नहीं, टाइट रहती है हमारी, बाहर के पानी को अंदर नहीं आने देती। तो ये था हमारी त्वचा का, आपको मैं जानकारी दी। बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर का अंग है, बहुत बड़ा अंग है, और हमारे शरीर की सारी अनुभूतियाँ इसी के थ्रू होती हैं। ये था हमारे चौथे नंबर की इंद्री। अब हम यहीं रुकते हैं, आज का एपिसोड यहीं मैं रोकना चाहता हूँ। अगले एपिसोड में मैं एक और इंद्री को आपके सामने लेकर आऊँगा, तब तक इंतज़ार कीजिए।